फासले ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि आईनी और जावियार एक दूसरे के मजीद करीब आते जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सिकंदर साहब सख्त परेशान दिखाई देते हैं। समझ नहीं आती कि वो आखिर क्यों अपनी जीनत भाभी की बात मानकर अपने ही बेटे से हाथ धोना चाहते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि जावियार आईनी से कितनी मोहब्बत करता है और अपनी जिद का कितना पक्का है। अगर इसे अपने बाप की चाल का अंदाजा हो गया तो वो हमेशा के लिए इनसे दूर भी जा सकता है या पहले की तरह नाराज हो सकता है। इसके बावजूद सिकंदर साहब आईनी को जावियार की जिंदगी से निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। पहले वो महरीन के जरिए जावियार और आईनी के दरमियान लड़ाई करवाना चाहते थे, मगर लड़ाई के बजाय दोनों में सुलह हो गई, जो सिकंदर साहब को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वो महरीन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस आईनी की इतनी हमदर्द बनने की क्या जरूरत थी। महरीन परेशान होकर जवाब देती है कि मैं तो इसकी वजह से इस घर में आई हूँ, इसी ने जावियार को मेरे लिए राजी किया था। इस पर सिकंदर साहब कहते हैं कि मैंने जावियार के लिए कुछ और सोच रखा है, मुझे हर हाल में आईनी को इसकी जिंदगी से निकालना होगा। मैं इस ढाबे घर की लड़की को अपने बेटे की जिंदगी में कबूल नहीं कर सकता। ये सुनकर महरीन हैरान रह जाती है और कहती है कि आप क्या कह रहे हैं? आईनी और जावियार एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, आप इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं इस मामले में आपका साथ नहीं दूंगी। इस पर सिकंदर साहब चीख कर कहते हैं कि यही तो मसला है, मैं हरगिज नहीं चाहता कि आईनी इस घर की बहू बने। मैंने तुम्हें इस घर में लाने का मकसद ये ही रखा था कि जावियार इससे नाराज हो जाए और दोनों में जुदाई हो जाए। जिस तरह वो तुमसे नफरत करता था, वैसे ही आईनी से भी नफरत करने लगे। मगर मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इन दोनों को जुदा करके रहूंगा। अपने इस मकसद के लिए वो इस न्यूकास्टर को पैसे देते हैं, जो आईनी और जावियार का इंटरव्यू लेने वाला होता है, और इसे हिदायत देते हैं कि आईनी से ऐसे सवालात पूछे जाएं कि जावियार सबके सामने इसे अपनी बीवी कहने में शर्मिंदा हो जाए। इधर आईनी और जावियार तैयार होकर इंटरव्यू के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में जावियार आईनी को गजरा लाकर देता है। ब्रॉडकास्ट के दौरान सिकंदर का आदमी बार बार कोशिश करता है कि जावियार के सामने इसकी बीवी को नीचा दिखाए और दोनों के दरमियान झगड़ा कराए, मगर हर उल्टे सवाल पर जावियार सीधा जवाब देता है और अपनी बीवी की भरपूर हिमायत करता है। वो आईनी का मुकम्मल साथ देता है, जिससे इंटरव्यू लेने वाला भी हैरान रह जाता है कि वो आखिर इनके दरमियान इख्तलाफात कैसे पैदा करे, जबकि दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। आखिरकार जावियार मजीद सवाल बर्दाश्त नहीं करता और आईनी का हाथ पकड़कर इसे स्टूडियो से बाहर ले आता है। बाहर निकलते हुए आईनी के हाथ में मौजूद गजरे के फूल जमीन पर गिर जाते हैं। जावियार वो फूल उठाकर इसके हाथ में देते हुए कहता है कि अगर संभालना भी मुझे ही है तो फिर वापस कर दो। अगरचे इन दोनों के दरमियान कुछ नाराजगी मौजूद है, मगर वो किसी तीसरे के सामने इसे जाहिर नहीं होने देते। दूसरी तरफ ये ब्रॉडकास्ट देखकर सिकंदर साहब गुस्से से अपने आदमी को फोन पर डांटते हैं कि तुमसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तुमने लड़ाई करवाने के बजाय इनका पेचअप करवा दिया। इसी दौरान निदा आदिल को फ़ोन करके बताती है कि मैंने बाबा से हमारे बारे में बात कर ली है और मुझे उम्मीद है कि वो अम्मी को भी राज़ी कर लेंगे। ये सुनकर आदिल खुश हो जाता है। ताहम सबसे बड़ा मरहला जीनत बेगम को इस बारे में बताना है, क्योंकि वो किसी सूरत अपने मुखालिफ की बेटी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं होंगी। दोनों खानदानों के दरमियान दुश्मनी और मुकाबलाबाजी का रिश्ता है।